बंधुओं, जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी। कब है तुलसी विवाह, जाने पूजन विधि और भोग की रेसिपी। क्या करें क्या ना करें, क्यों होता है इस दिन तुलसी विवाह, आइए जान लेते हैं। बंधुओं, इस साल 23 नवंबर को तुलसी विवाह है। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह का विधान है। हिंदू धर्म में कार्तिक मास की एकादशी का बहुत ही महत्व है। इस एकादशी के दिन तुलसी विवाह किया जाता है। माना जाता है कि तुलसी विवाह करने से कन्यादान के बराबर फल प्राप्त होता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता तुलसी ने भगवान विष्णु को नाराज होकर श्राप दे दिया था कि तुम काला पत्थर बन जाओगे। इसी श्राप की मुक्ति के लिए भगवान ने शालिग्राम पत्थर के रूप में अवतार लिया। शालिग्राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है और तुलसी को माँ लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। एकादशी के दिन तुलसी विवाह किया जाता है। माना जाता है कि माँ तुलसी की पूजा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। तो चलिए जानते हैं तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी को भोग में क्या चढ़ाएं और कैसे करें पूजा, वह सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। तुलसी विवाह भोग रेसिपी जान लेते हैं। तुलसी विवाह के दिन प्रसाद में इस मौसम में आने वाले फल, गन्ना और मिठाई चढ़ाई जाती है। आप माता तुलसी को गन्ने से बनी खीर का भोग लगा सकते हैं। गन्ने को तुलसी विवाह में बेहद शुभ माना जाता है। गन्ने की खीर एक स्वादिष्ट रेसिपी है जिसे बहुत ही कम समय में आसानी से बनाया जा सकता है। बंधुओं, इसके लिए आपको चाहिए गन्ने का रस। चावल हम एकादशी के दिन खाते नहीं हैं, इसलिए आप साबूदाना अथवा सेवई की खीर बना सकते हैं। तो हमें चाहिए गन्ने का रस, साबूदाना अथवा सेवई, इलायची। क्रश करने के लिए मुट्ठी भर सूखे हुए मेवे ले लेंगे, टुकड़ों में कटा हुआ चाहिए। गन्ने की खीर बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में गन्ने का रस उबाल लेंगे। फ्लेवर के लिए हम इलायची डाल देंगे। भीगे हुए साबूदाने और उबली हुई सेवई डाल सकते हैं। धीमी आंच पर चलाएं। जब वे उबल जाएं तो कंसिस्टेंसी मिल जाए तो उसमें सूखे मेवे डाल दें। कुछ देर चलाते हुए पकाएं और गैस बंद कर दें। लीजिए, आपका भोग तैयार है। तुलसी विवाह पूजन की विधि हम बताते हैं आपको। देव उठनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु की आराधना करें। एक चौकी पर तुलसी का पौधा और दूसरी चौकी पर शालिग्राम को स्थापित करें। इसके बाद बगल में एक जल भरा कलश रखें और उसके ऊपर आम के 5 पत्ते रखें। तुलसी के गमले में गेरू लगाएं और घी का दीपक जलाएं। फिर तुलसी और शालिग्राम पर गंगा जल का छिड़काव करें और रोली चंदन का टीका लगाएं। तुलसी के गमले में ही गन्ने के मंडप बनाएं। अब तुलसी को लाल चुनरी सिर में डालें। गमले को साड़ी लपेटकर उनका दुल्हन की तरह श्रृंगार करें। इसके बाद शालिग्राम को चौकी समेत हाथ में लेकर तुलसी की 7 बार परिक्रमा की जाती है। इसके बाद आरती करें। तुलसी विवाह संपन्न होने के बाद सभी लोगों को प्रसाद बांटें। देव उठनी के दिन क्या करें और क्या ना करें, तो आइए जान लेते हैं। इस दिन सात्विक भोजन करें। इस दिन मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन चावल का सेवन भी नहीं करना चाहिए। सुबह उठकर स्नान आदि करें और व्रत का संकल्प लें। शाम के समय विधि विधान से पूजन करें। सनातन शास्त्रों में निहित है कि देव उठनी एकादशी तिथि पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु नींद से जागृत होते हैं। इससे पूर्व देवशयनी एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम करने जाते हैं। इस अवधि को चातुर्मास कहा जाता है। इस दौरान कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि देव उठनी एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से साधक के सकल मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। साथ ही घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। आइए देव उठनी एकादशी का शुभ मुहूर्त और पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 22 नवंबर को देर रात 11:03 से शुरू होगी और अगले दिन 23 नवंबर को 9:01 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि मान, अतः 23 नवंबर को देव उठनी एकादशी मनाई जाएगी। साधक 23 नवंबर को व्रत रख सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बंधुओं, जैसा कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आपको बताया है कि तुलसी विवाह के दिन अर्थात देव उठनी एकादशी के दिन यदि आप तुलसी माता को लाल कपड़ा चढ़ा देते हैं और वही कपड़ा बाद में आप अपने घर में रख लेते हैं तो आपके घर में जो भी बुरी
बातें हो रही हों या क्लेश हो या धन संपत्ति से कुछ भी परेशानी हो, अपशब्द हो, वे सब दूर हो जाते हैं, बुरी नज़र दूर हो जाती है। और एक और उपाय है, यदि आप पीला वस्त्र 5 दिनों में कार्तिक माह के दिन तुलसी माता को चढ़ा देते हैं और वही वस्त्र बाद में अपने पास रख लेते हैं या किसी ऐसी स्त्री के पास रख देते हैं जिसका गर्भ ना ठहर रहा हो, तो उसके कुछ दिन बाद गर्भ ठहर जाता है। ऐसा उपाय करने से आपको सुख, शांति, समृद्धि मिलती है। ये कुछ विशेष उपाय थे जो देवउठनी एकादशी के दिन किए जाते हैं और पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने भी बताए थे इन उपायों को, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। यदि बंधुओं आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए।